जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। ओम शांति। जीवन के कैनवास में रूहानियत के रंग, इस श्रृंखला में आप अभी तक कई अनुभवी लोगों के अनुभव सुनते आ रहे हैं और उन अनुभवों से आपको बहुत प्रेरणा मिल रही होगी, क्योंकि हम सभी वो चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन कई बार करने की हिम्मत न होने के कारण बिना किए ही उनको हम छोड़ देते हैं और हम सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने किया है और उसको सफलता मिली है तो उसके अनुभव को सुनकर हमें ये ज़रूर प्रेरणा मिलती है कि हम भी कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में हैं शशि बहन जी। तो आज हम उनसे सुनेंगे कि उन्होंने इस ज्ञान को लेने के पहले और भी कुछ आध्यात्म या धार्मिक या भक्ति शायद किया होगा, और प्रोफेशन भी बहुत अच्छा उनका एजुकेशन है, तो उधर भी उन्होंने बहुत अच्छा अपने मन और बुद्धि को यूज किया। और भगवान को फिर क्या ज़रूरत थी, किस लिए उन्होंने भगवान की तलाश की, और फिर जब इस संस्था में आए तो उन्होंने भगवान के ज्ञान को कैसे जीवन में धारण किया और उसे क्या सफलता प्राप्त की, और उनके प्रोफेशन में या उनके परिवार में अगर इस ज्ञान से कुछ प्रॉब्लम आई तो उन्होंने कैसे फेस किया, और उन्होंने इस ज्ञान से जो भगवान की अनुभूति है वो कैसे किया। आज हम ये सारे अनुभव उनसे पूछेंगे और सुनेंगे उनसे, जिससे कि हमें भी काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। ओम शांति। शांति। आप अपने बारे में कुछ लौकिक जीवन के बारे में बताएं कि आपने ये जीवन जो आपका है उसमें कहीं भगवान की जगह थी या भगवान को आप मानते थे, और फिर आपने कुछ उसके प्रयास किए, और अगर प्रयास किए तो क्या आप उससे संतुष्ट थे। थोड़ा सा लौकिक बताएं, और लौकिक में फिर आपने ये आध्यात्म या धार्मिक कुछ ऐसा। एक सामान्य हिंदू परिवार में जिस तरह से भक्ति का माहौल होता है वैसा ही माहौल मेरे घर का भी था, यानी व्रत, पूजा, कथा, अनुष्ठान ये सब होता रहता था और मुझे अच्छा लगता था। क्या अच्छा लगता था बचपन से ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं बहुत रुचि से उन सब जो गतिविधियाँ होती थी उनमें हिस्सा लेती थी। लेकिन इसके साथ ही हमारे घर का बड़ा आध्यात्मिक माहौल भी था। मेरे जो पिताजी थे वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। जब मैं आध्यात्मिक कहती हूँ तो उसका मतलब ये है कि एक तो वो आध्यात्मिक उनका पुस्तकें पढ़ना, सत्संग करना, हमारे घर में भी सत्संग होता था, गीता उनके साथ हमेशा रहती थी, और इससे बड़ी बात ये थी कि वो आध्यात्मिक जीवन जीते थे। उसका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत पड़ा। हालांकि मेरी उनके साथ कभी भी विस्तार से आध्यात्मिक चर्चा तो नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन में जो अध्यात्म के प्रति इतना लगाव था, इतनी जिज्ञासा थी कि मैं भी जानूं और इस तरह से अपना जीवन बनाऊं, शायद कहीं ना कहीं वो बीज मेरे पिता की वजह से रहे। और पिताजी की एक बात ये भी मैं कहूँगी कि जैसा मैंने आपसे कहा कि लोगों को बातें करते तो बहुत सुना था, पर उनके जीवन में दिखता था। और ये मैं नहीं कहती हूँ उनकी बेटी होने के नाते, बल्कि आज भी उनको शरीर छोड़े बहुत समय हो गया है, लेकिन जो भी मिलता है उनके बारे में वही बात कहता है। और दूसरी बात, वो हमेशा इस बात में लगे रहे थे कि कैसे गुणों को वो जीवन में लाएं। तो एक गुणी व्यक्ति थे और हमेशा ज्ञान युक्त बातें करते थे। हमेशा कभी उनको हमने व्यर्थ बातें करते सुना ही नहीं। तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बहुत रहा। तो ये तो आपने बचपन में किया, लेकिन जब आप यहाँ आए और फिर आपने अपना जीवन जीना शुरू किया, तब आपने भक्ति या ज्ञान या अध्यात्म तब आपने कैसे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लौकिक जीवन में बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक माहौल में रहने के कारण उसका प्रभाव रहा। और मैं बताना चाहूँगी कि 2-3 अवसर ऐसे आए जिनमें मुझे, मैं ये तो नहीं कहूँगी कोई अनुभव हुआ, लेकिन कुछ मेरे मस्तिष्क में कौंधा जिसने मुझे आगे चलकर इस रास्ते पर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, भक्ति में नहीं, अध्यात्म की ओर। उनमें से पहला ये था कि मुझे अभी भी याद आता है कि मैं सिर्फ 10 साल की थी
छत पे टहल रही थी और मैंने एक पक्षी को उड़ते देखा। कोई उसके साथ नहीं था, अकेला वो पक्षी उड़ा चला जा रहा था। और मैं बहुत छोटी थी और मेरे मन में बस ये भावना आई कि जैसे ये अकेला है वैसे ही हम लोग भी सब अकेले हैं। फिर मन में कोई आया कि नहीं, मेरे तो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, मैं कैसे अकेली हुई। लेकिन फिर भी अंदर में बार बार था, नहीं, कोई अकेले हैं, हम लोग अकेले हैं, अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। अब ये कौंधा, क्यों कौंधा नहीं पता। ऐसे ही एक बार अनुभव हुआ था कि जैसे अंदर कोई बीज है, उसमें सब सिमट गया है। उसको तो मैं बिल्कुल ही नहीं समझ पाई थी कि ये क्या चीज़ है, पर ये आया था कि बीज है, सारा फैला हुआ है कुछ, और वो बीज के अंदर जैसे आ रहा है। ये एक अनुभव था। और जब मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा मेरा स्नेह था, लगाव था, तो उस समय बहुत गहरी एक अनुभूति ये हुई थी कि देखो, मैं इनको इतना स्नेह करती थी, ये मुझसे इतना स्नेह करते थे, पर आज कहाँ गए। तो उस समय ये आभास हुआ। उस समय आपकी एज क्या थी? उस समय एज तो मेरी हो गई थी, मैं करीब 30 साल के करीब थी। लेकिन ये अनुभूति हुई और ये हुआ कि ऐसे ही, क्योंकि हर हिंदू परिवार में हम पुनर्जन्म को तो मानते ही हैं, तो मन में ये भी भावना है कि ऐसे ही और पिता रहे होंगे। और तब मन में ये आया कि मैं इस समय ईश्वर से थोड़ी नाराज़ तो हो रही हूँ कि मेरे पिता को क्यों बुला लिया, लेकिन सही मायने में तो अगर कोई साथ रहा है हम हर जन्म में, तो वो तो भगवान ही रहा है। तो ये बातें थी। और पिता के शरीर छोड़ने के बाद पूरी तरीके से मेरे मन में ये भावना रही और वो शक्तिशाली होती गई कि मुझे अब पता करना है कि ये सब तो क्या है। फिर आपने उसको कैसे पता किया? जी, उसके लिए मैंने बहुत सारे संत महात्माओं को सुना, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, सत्संगों में भी गई। मैं रामकृष्ण मठ से जुड़ी, रामकृष्ण मठ में मैंने सेवाएं भी दी, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली। उसके बाद मैंने विपस्सना ध्यान। नहीं, कैमरा घुमाओ ना, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। क्वेश्चन वो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो करिएगा, हम तो बीच में ऐसे बोल रहे हैं। तो उसके बाद मैंने विपस्सना ध्यान भी किया और विपस्सना से मुझे लाभ भी हुआ, मैं कह सकती हूँ। क्योंकि आपने 8 दिन किया? हाँ, विपस्सना का मैंने किया। और विपस्सना में जो मुझे लाभ हुआ वो ये हुआ कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का एक अभ्यास और बाहर से कैसे अंतर जगत में जाया जाता है, ये लाभ मुझे ज़रूर मिला। लेकिन वहाँ पर एक बात कही जाती थी कि आप अंदर जाइए और वहाँ पर आपको एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहाँ सब कुछ स्थिर होगा, और उसको आप चाहे आत्मा कहिए या परमात्मा। तो ये मुझको समझ में नहीं आया कि दो अलग शब्द हैं तो दो अलग एंटिटीज़ होंगी, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि उन्हें आत्मा कहिए या परमात्मा कहिए। तो वहाँ पर भी संतोष नहीं मिला मुझे। और फिर एक दिन ऐसे ही टीवी चैनल बदलते हुए आस्था चैनल सामने आया। मैं कुछ काम कर रही थी, मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है, खड़ी हुई थी और उस पर मैंने शिवानी दीदी को बोलते हुए सुना, और मेरे ख्याल से मैं खड़ी ही रही और सुनती रही, और बस मन में एक आवाज़ आई कि यही है। तो फिर उसके बाद आप हम समझते हैं अलीगंज सेंटर आए थे। अलीगंज सेंटर पे आके फिर आपने ये कोर्स किया। फिर कोर्स में आपने कैसे निश्चय किया कि ये परमात्मा का ज्ञान है या सत्य ज्ञान है? शिवानी बहन को मैंने जब सुना तो बहुत कुछ ज्ञान मैंने टीवी से ही सीखा, पहले तो मैं यही कहूँगी। फिर उन्होंने इस बात के लिए बहुत प्रेरित किया कि नहीं, आपको राजयोग का कोर्स करना चाहिए। और उसमें टीवी में बहुत सारे एड्रेस बताए जा रहे थे, तो मैंने जब फ़ोन किया तो मुझसे कहा गया अलीगंज या गोमती नगर, तो मैंने अलीगंज चुना। और जब मैं अलीगंज पहुंची तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि जब मैं दाखिल हुई अलीगंज सेंटर में, तो मुझे कौन सा ईयर था? ये 2008 में। 2008, अच्छा। 2008 में मैं गई अलीगंज, और अलीगंज सेंटर में मैं जब दाखिल हुई तो सुमन दीदी एक पुस्तक पढ़ रही थी और सफ़ेद कपड़ों में बैठी हुई। नहीं, वो उसका इम्प्रेशन क्योंकि बहुत पड़ा, मुझे नहीं पता था कि एंजल्स और इन सब की बातें फरिश्ते, लेकिन जो पहला विचार मन में आया था कि एंजल बैठा है कोई। फिर दीदी के पास गए, उनको सब बताया, और जो दृष्टि मिली, गहरी अंदर तक जाने वाली दृष्टि, उसके बाद से सेंटर से जुड़ गए। तो वैसे आप बहुत धार्मिक पहले से रहे, तो आपको कोई यहाँ की भोजन के संबंधित तो कोई धारणा मुश्किल नहीं लगी होगी, लेकिन फिर भी क्या कभी कोई इस ज्ञान को, जैसे दुनिया में लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान अच्छा है,
लेकिन इसकी जो नियम धारणाएं सुनते हैं तो उनको लगता है कि हम नहीं छोड़ सकते, चाहे वो भोजन की बात हो या फिर सच्चाई की बात हो या फिर मन की शुद्धता की बात हो या फिर प्योरिटी की बात हो, तो इन चीज़ों से वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। बाकी ज्ञान तो सबको अच्छा लगता है और सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे, आज चूँकि आज का समय ऐसा है कि तनाव इतना बढ़ता है तो लोग सोचते हैं कि बच्चे को भी कुछ ऐसा मिले, लेकिन ये धारणाएं सुनकर लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है या फिर वो चाहते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं है। तो आपको इन धारणाओं में क्या कोई कभी प्रॉब्लम आई, और अगर आई तो आपने उनको कैसे फेस किया और कैसे सफलता प्राप्त की? मुझे ये शुरू से स्पष्ट था कि यहाँ पे हम सिर्फ सत्संग सुनने या करने नहीं जा रहे हैं। नाम ही था विश्वविद्यालय, तो ये पता था पढ़ाई होनी है और कोई भी पढ़ाई बिना नियम कायदों के तो होती नहीं है, तो ये तो स्पष्ट था। जहाँ तक धारणाओं का सवाल है तो ये भी बता दी गई थी, कोई ऐसी बात नहीं है कि इनको बताया नहीं गया था, और ये स्पष्ट कर दिया गया था कि आपको आध्यात्मिक मार्ग में अगर चलना है, नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, पर अगर आप उस मार्ग पर चलना चाहते हैं और कहीं पहुंचना चाहते हैं तो ये परहेज़ करने पड़ेंगे। तो इनसे आपका आपको पहले वो कुछ ऐसे भोजन में ऐसा था आपका? भोजन में हमारे बस प्याज लहसुन ज़रूर था, और तो ऐसी कोई चीज़ पहले भी नहीं थी। लेकिन सबसे खास बात धारणाओं के बारे में यहाँ पे कहेंगे हम, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं धारणाओं के बारे में। पहला तो ये है कि धारणाएं यहाँ की मुश्किल या सहज नहीं हैं, ना हम कहेंगे मुश्किल है ना हम कहेंगे सहज है, ये हमारे मन पर है कि ये हमें मुश्किल लगे या सहज लगे। जी, और दूसरी बात है कि इनको समझ के अपनाया जा सकता है। अगर हम ज़बरदस्ती बिना समझे इनको अपनाएंगे तो हमको बंधन लगेगा। और तीसरी बात है जो मेरा अपना अनुभव है, अगर आप धारणाओं पे चलना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं सकता है, सबका सहयोग मिलता है, लेकिन हमारी कमज़ोरी कहीं ना कहीं हमको धारणाओं पे चलने से रोकती है। या फिर हमें पहले सोच लेते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारे परिवार वाले नाराज़ होंगे या फिर उनको मुश्किल होगी, वो दुखी होंगे, या फिर हमारे जो संबंधी हैं, कई बार किसी के घर में एक चलता है, किसी के घर में दोनों चलते हैं, लेकिन फिर भी उनको संबंधियों का डर बहुत रहता है, तो वो सोचते हैं कि उनको भी साथ लेकर मुझे चलना है, तो वो इसलिए भी धारणा नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने कहा कि विश्वविद्यालय, तो आप विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और आप महिला संगठन से भी हैं, तो आप इतना सारा ये लौकिक में भी करते हैं, और हमने देखा कि आप ज्ञान को भी बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से समझते हैं और उस पर काम करते हैं, उसका स्टडी करते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। जो हमारे शिक्षाएं हैं रोज़ की, जो हमारा क्लास है, उसको भी आप बहुत अच्छे से करते हैं। तो लोग कहते हैं कि 2 नाव में पैर नहीं रखा जा सकता है, तो आप परिवार में भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा परिवार है आपका, कि सब आपके मतलब सहयोगी हैं, भले वो ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षा को जीवन में धारण नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सहयोगी हैं। और जैसे हमने देखा कि बहुत सारे परिवारों में अगर भाई चलते हैं तो बहन को चलना सहज होता है, लेकिन कई लोगों को, ज़्यादातर हमने देखा बहनें चलती हैं तो उनको भाइयों का इतना सहयोग नहीं। पर आपका विल पावर या आपकी धारणाएँ, आपका जो कर्म है आपके, उनमें जो गुणों को देखकर शायद ऐसा किया या जैसे भी किया, तो परिवार, प्रोफेशन और आध्यात्म, तीनों चीज़ों को आप बहुत अच्छा कर रही हैं। तो उसका क्या अनुभव है, आप कैसे कर लेती हैं, और सभी लोग संतुष्ट भी हैं? जैसे हम ही कहेंगे कि आप बहुत अच्छा ज्ञान को समझा है और उसको बहुत अच्छे से करती हैं, और आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी आपके स्टूडेंट या आपके साथ जो भी प्रोफेसर्स हैं या जो भी डायरेक्टर हैं, वो भी आपके काम को बहुत अच्छा मानते हैं, और जो और आपकी जिम्मेवारियाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं या और संगठन में हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा करते हैं और परिवार में भी बहुत अच्छा करते हैं। हमने देखा कि आप भाई साहब को भी लेकर आते हैं, बच्चों को भी लेकर आते हैं, या फिर एक हमें किसने सुनाया था, आपने ही सुनाया था शायद, जब आपकी बहू ने इंदिरा प्रतिष्ठान में योग क्लास कराया था, तो वो सोनी बहन ने बोला था कि मम्मी की बात तो हमने सुना है, लेकिन कोई ये कहे कि मेरी मदर इन लॉ जो जाती हैं वो मुझे अच्छा लगता है, या वो जो करती हैं उसको मैं कराना चाहती हूँ, ये मैंने पहली बार किया। तो उसका कुछ कैसे अच्छा? वो मैं यही कहूँगी कि मैंने यहाँ पर जो बात सीखी वो ये है कि हम आत्मा हैं, हमारी जो पहचान है वो ये है कि हम आत्मा हैं। तो जब एक बार ये बात समझ में आ गई कि सही पहचान ये है, तो ये भी समझ में आ गया कि बाकी सारे रोल्स हैं हमारे। तो अब अगर हम आत्मा हैं तो सिर्फ सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटे का आत्मा नहीं हो सकते हैं, फिर तो हमें जीवन जीना पड़ेगा।
तो उसमें कर्म क्षेत्र में मुझे इसका बड़ा सहयोग मिला, क्योंकि मैं अपने कर्म क्षेत्र में इसी बात को लेकर फिर आगे बढ़ी, इसी ज्ञान को लेकर कि मेरी मुख्य पहचान जो है वो है आत्मा हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ और मैं ये टीचर का एक रोल प्ले कर रही हूँ। तो वो उसी दृष्टिकोण को लेकर, उसी भावना को लेकर मैंने अपने क्लासेस में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। क्लास के बाहर भी उनसे, विद्यार्थियों से जब बात होती थी तो इसी बात को अपने ध्यान में रखा और यही घर में भी किया कि ये सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं। तो जब ये फाउंडेशन पता चल गई कि ये है, तो जो भी आत्मा के गुण हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से अपने निजी जीवन में भी लाया जाए, सार्वजनिक जीवन में लाया जाए, ये प्रयास किया। तो वहाँ बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हो गया कि ये है तो अब हर रोल में इसका प्रभाव दिखना चाहिए, इसके आधार पर हमें काम करना चाहिए। आप जो है कोई ऐसा प्रयोग किया अपने जीवन में इस ज्ञान में आने के बाद जो असंभव संभव हुआ हो, जो बहुत ही लग रहा हो कि ये काम तो नहीं हो सकता, और आपने देखा होगा कि और लोगों ने भी प्रयास किया होगा लेकिन आपने सहज उस चीज़ को कर लिया हो, ऐसा कोई अनुभव आपने इस मतलब चाहे वो शिव बाबा की याद हो, चाहे वो ज्ञान का प्रयोग हो, चाहे वो अपने संकल्पों का प्रयोग हो, ऐसा कुछ किया आपने जो? हाँ, ऐसे तो बहुत अनुभव हुए हैं, क्योंकि मैं कहूँगी शिव बाबा की याद, जो हम स्वमान यहाँ सीखते हैं, वो शुभ भावना, शुभकामना की जो बात है, या सकाश देना कि सबको अच्छे वाइब्रेशन देना, इन सब का प्रयोग किया है अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपने घर में भी। तो बहुत हैं इसके जो उदाहरण के रूप में मैं कह सकती हूँ। जैसे एक तो मैं निजी अनुभव बताऊंगी कि जब मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में आई थी, उस समय मुझे नींद ना आने की बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी, और कुछ समय तो मुझको दवा भी लेनी पड़ी थी। लेकिन यहाँ पर आकर मैंने एक बार यहाँ पे जो बड़े भाई हैं सूरज भाई जी, उनका एक क्लास सुना था और उन्होंने इस बात को समझाया था कि कैसे आज के समय में इस तरह की बातें बढ़ रही हैं, और उसमें उन्होंने ये समझाया था कि कैसे हम बोझ लेकर आते हैं, पिछले जन्मों में हम गलत काम करते हैं शरीर समझकर, उससे हम बहुतों को दुख देते हैं। तो अगर अब हमको उससे निकलना है तो एक तो दुख ना दें, लेकिन साथ ही साथ जिनको हमने दुख दिया है उनसे क्षमा मांग लें। तो उन्होंने एक प्रयोग बताया था कि एक जगह बैठकर एक समय पर आप करिए। तो बस मैंने कुछ दिन उसको किया था। अच्छा। और आज तक फिर वो समस्या मेरे पास दोबारा नहीं आई। और बाकी यूनिवर्सिटी में तो बहुत ऐसे हैं मामले आए थे। तो अब एक जैसा मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाबा को, शिव बाबा को जब हम साथ में रखते हैं और जब अपनी बुद्धि किनारे रख देते हैं, यानी मैं कर रही हूँ या मुझे करना है, इस भाव को अगर अलग रख दें तो इससे बड़ी मदद मिलती है। तो एक बार की बात है, यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं कि बहुत बड़ी उम्र के लड़के पढ़ने आते हैं और उसमें कुछ बाहर के लड़के भी कई बार अंदर आ जाते हैं। तो मैं क्लास ले रही थी, हमारे यहाँ एक बड़ा स्टाफ रूम है, उसके ऊपर एक क्लासरूम बना हुआ है। तो बाकी सारे टीचर्स जा चुके थे, मैं स्टूडेंट्स के साथ थी ऊपर और पढ़ा रही थी, और एक ही दरवाज़ा था, उसमें छोटा कमरा था। तो क्लास ले रही थी, ख़त्म होने वाला था, तब तक देखा कि कुछ लड़के आए और झांक रहे हैं अंदर। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा क्लास कब तक ख़त्म होगी। तो मैंने कहा अभी टाइम है, आप नीचे जाइए। तब मुझे कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि ये हमारे ही साथ के एक लड़के को दिखाया कि इसको मारने के लिए आए हैं। कुछ आपस में इन लोगों का है और ये उसी को ढूंढ रहे हैं, उसी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो ढूंढ रहा था किसी को। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो क्लास अपने समय पे ख़त्म किया, जल्दी नहीं करी, वो लोग सीढ़ियों पे ही खड़े हुए थे। और फिर मैंने शिव बाबा को याद किया कि आइए, क्योंकि किसी को ना आवाज़ दे सकते थे, लड़कियाँ थी बहुत सारी क्लास में। तो पहला काम मैंने कहा लड़कियों से कि आप लोग जाइए यहाँ से, और उन लड़कों से कहा आप जगह दीजिए, ये लोग जाएंगे यहाँ से। लड़कियों को सबसे पहले बाहर निकाला। भीड़, नीचे का कमरा भरा हुआ था लड़कों से, सब तैयारी के साथ आए थे कि मारेंगे। तो उसके बाद लड़कियों को कहा कि आप जाएंगी, फिर बाकी लड़कों से कहा आप जाइए, फिर आखिर में उस लड़के से कहा, हमने कहा अब मैं चल रही हूँ, चलो मेरे पीछे तुम आओगे। तो मैं उतरने लगी तो वो लड़का ऊपर आने लगा, उसके ऊपर मैंने कहा नीचे जाओ तुम, मैं आ रही हूँ, मेरे साथ वो आ रहा है।
नीचे उतरकर इतने सारे लड़के थे, आप सोचिए, सब बाहर के, जो हमारे क्लास के, क्योंकि आपके अपने स्टूडेंट्स हैं तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जब बाहर के होते हैं जिनको आप पहचानते नहीं हैं, जो आपको नहीं पहचानते हैं, तो वो तो यूनिवर्सिटी के भी नहीं थे, वो आप कह नहीं सकते हैं कि बाहर के भी हो सकते हैं। तो उनको, उन लड़कों से पहला काम मैंने कहा कि उन लड़कों से कि आप लोग जाइए, ये हमारा अपना मामला है, हम इसको सुलझा लेंगे। और आश्चर्य की बात है, वो चुपचाप सर झुकाकर वहाँ से चले गए। और उसके बाद ये सीनियर्स और जूनियर्स के बीच का मामला था, तो उनको लेकर बैठे और फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। फिर जो सीनियर लड़के थे उन्होंने कहा कि आप जूनियर लड़कों को सपोर्ट कर रही हैं, डिफेंड कर रही हैं। तो मैंने कहा तुम्हारे छोटे भाई हैं, तुम नहीं कर रहे हो तो मुझे करना पड़ रहा है, ये काम तो तुम्हारा है। और उसके बाद तुरंत मैंने वो जो जूनियर लड़के थे, हालांकि वो भी बहुत बड़े बड़े लड़के थे, तो उनसे ये कहा कि जाओ, ये बड़े भाई हैं तुम्हारे, माफ़ी मांगो। और आप ये भी आश्चर्य में कहूँगी कि चुपचाप सर झुका के वो गए, उन्होंने माफ़ी मांगी। अब जब माफ़ी मांगी तो ये वाले जो थे ये थोड़ा सा लज्जित हुए। अब क्या कर सकते हैं, तो मार नहीं सकते हैं, क्योंकि बड़ा भाई कह दिया और माफ़ी मांग ली। तो तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप कह रही हैं तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, अभी तो मामला नहीं हुआ है, अभी तो लग नहीं रहा है कि मन से तुम कह रहे हो। फिर मैंने कहा एक दूसरे के साथ हाथ मिलाओ। तो सब ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और शांति से वो मामला चला गया। नहीं तो पूरी यूनिवर्सिटी में होता, फिर वो अखबारों में आता, फिर वाइस चांसलर तक जाता। तो शांति से एक मामला, तो वो मैंने नहीं किया, क्योंकि ये एक के बाद एक बातें आती गई, अब ये करो, अब ये करो, अब एकदम शांति से। नहीं तो यूनिवर्सिटी में इतनी देर में बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, हम पीछे देखते हैं बहुत कुछ हो जाता और वो पुलिस वाले खड़े रहते हैं, लड़के मारपीट करके चले जाते हैं, मारपीट तो भी करते हैं ऐसा। और कुछ पुलिस वाले खड़े हैं, हमको आशा लगता है कि ये लोग बेचारे इसलिए खड़े हैं कि तमाशा देखेंगे। तो ये सब होता है यूनिवर्सिटी में। ऐसी जैसे कि कोई घटना आपकी यूनिवर्सिटी में पहले भी होती होगी, क्योंकि आप सिर्फ 12 साल से आए हैं और आप यूनिवर्सिटी में तो बहुत दिन से हैं। तो उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या होती थी, और अब अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो मानसिक स्थिति क्या होती है? तो इसका भी मैं एक उदाहरण दूंगी, बिल्कुल हाल का है। अभी जब ये कोरोना की शुरुआत हुई है, उस समय हमारे यहाँ टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट हमने डिक्लेयर किए थे कि टेस्ट होने हैं। तो पहला टेस्ट जिस दिन होने वाला था, उसके पहले से हम सुन रहे थे कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि टेस्ट नहीं होने देंगे, और कुछ उनको किसी एक टीचर से शिकायत भी थी। तो ये था कि कल का टेस्ट नहीं होगा, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, टेस्ट तो होना है। तो जब हम घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहे थे तो फ़ोन आया कि आपके ऑफिस के बाहर लड़के धरना देकर बैठे हुए हैं और बस चुपचाप बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि कब आएंगी वो। मैंने कहा ठीक है। तो पहले होता तो शायद मैं पहले सारे अपने सहयोगियों को फ़ोन करती या कुछ भी करती। बस मैंने पहला काम अपने यहाँ जो प्रॉक्टर ऑफिस है, मैंने कहा नियम से तो चलना पड़ेगा। तो प्रॉक्टर ऑफिस जो हमारे यहाँ होता है, जो सारे अनुशासन को देखता है, तो बस उसको एक फ़ोन कर दिया और बच्चों की शिकायत नहीं करी। उसमें बस ये कह दिया कि हमारे यहाँ टेस्ट शुरू हो रहा है और पूरे विश्वविद्यालय में माहौल है कि नहीं होना चाहिए अभी, तो इसलिए आप लोग ज़रा सा देख लीजिएगा। बस ये उनको कान में बात डाल दी, क्योंकि ये लग रहा था कि ये ना करें लड़के कि जाके रुकवाएं। तो जब तक हम पहुँचे तब तक वहाँ पे कुछ ऐसा अनुशासन नहीं होना चाहिए। फिर जब पहुँचे तो वो बैठे हुए थे, तो उनसे मैंने हंसकर कहा कि यहीं क्लास में टेस्ट दोगे क्या? तो वो बोले सर झुकाकर टेस्ट नहीं देंगे। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अंदर चले गए हम। फिर धीरे से उन लोगों को बुलवाया। उनके साथ भी सब बाहर के लड़के थे, बैठे हुए थे। तो इन लड़कों को मैंने कहा कि उनसे कहो कि बुलाया है, अंदर आओ, बात करेंगे। पहले होता तो शायद बाहर से ही डांटना शुरू हो जाता, पर उनको बुलाया कि अंदर आओ। तो जब वो अंदर चुप, जैसे ही उनसे कहा गया, उठ के फिर सीधे अंदर आने लगे। तो बाहर वाले लड़के तो चले गए। उन्होंने कहा तुम यहाँ विरोध करने आए हो कि बात करने आए हो? पर वो चुपचाप आ गए सब। तो उनसे पूछा, उन्होंने कई कारण बताए कि इस वजह से हम लोग चाहते हैं। तो उनसे हमने कहा नहीं, तुम विरोध ज़रूर करो, विरोध का तुम्हारा अधिकार है, लेकिन एक तरीका होता है, उसको सीखो। उन्होंने कहा अपना लिख कर हमें दो, क्या समस्या है तुम लोगों की। तो खुश हो गए, लिख लिया उन लोगों ने। तो कहने लगे कि टेस्ट, हमने कहा नहीं, टेस्ट तो शुरू हो चुका है, टेस्ट तो होगा। तो फिर उनसे कहा तो उन्होंने कहा हम लोगों ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हम लोग तो सबसे कह रहे थे कि आज टेस्ट होने ही नहीं देंगे। तब उनसे हमने कहा कि नहीं, तुम लोग टेस्ट दोगे। और तो कहते कैसे याद नहीं किया? हमने कहा सब याद आ जाएगा। तो अब यही हम कहते हैं कि बच्चों को प्यार से अगर हम समझाएं, अगर न किया होता तो अच्छा खासा हमारा विरोध होता। पर उन बच्चों ने क्या कहा, और जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने ये कहा देंगे पर आप चलिए क्लास में, क्योंकि अब वो छात्र नेता है, उनकी मतलब इज्जत वो हो गई कि भाई आपने कहा था कि कोई टेस्ट नहीं होने देंगे और यहाँ आप खुद ही टेस्ट देने चले आ रहे हैं।
तो फिर उनको लेकर हम क्लास में गए, बाकी बच्चे भी आश्वस्त हो गए कि नेताजी देने आ गए तो मतलब अब देना सब ठीक रहेगा। तो ये है। और एक और बताना चाहूँगी, वो अभी जनवरी में हुआ, वो बहुत बड़ा एक मामला था, और वो ये था कि हमारे यहाँ एक CBCS सिस्टम लागू हो रहा है, तो उसमें नागरिकता पे हमने एक टॉपिक रखा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। उसमें हमारे यहाँ पत्रकार बहुत आते हैं, तो एक पत्रकार ने हमसे पूछा, उस समय CAA का मामला चल रहा था, नागरिकता विरोधी तो संशोधन पे, तो उसने हमसे बस बातों में ऐसे ही पूछ लिया कि आप क्या इसको भी रखेंगी? तो हमने कहा हाँ, विचार कर रहे हैं, बस इतना कहा। और दूसरे दिन अखबारों में निकल आया कि राजनीति शास्त्र विभाग इतने विवादास्पद विषय पर बच्चों को सिलेबस में पढ़ाने जा रहा है। खैर उसके बाद भी ज़्यादा बात बढ़ी नहीं, लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे पास एक के बाद एक फ़ोन आने लगे एक बार समाचार पत्रों से, क्योंकि मायावती ने कहीं पर ये ट्वीट कर दिया कि लखनऊ विश्वविद्यालय कैसे करा रहा है, इस विषय पर बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है, इस तरह की उन्होंने कोई बात कही। अब वो मामला राजनीतिक हो गया, अब हर राजनीतिक दल आ रहा है, बीजेपी अपनी बात कह रही है। तब उसमें क्या हुआ, एक के बाद एक टीवी चैनल, अब ZTV चला आ रहा है, आज तक चला आ रहा है, आपसे बात करनी है, 2 मिनट आपसे बात करनी है। अब उसमें ये था कि सब चीज़ों को ध्यान में रखना था। तो उस समय में मैंने शिव बाबा को ही याद किया, मैंने कहा ये पहला मौका था, इस तरह से इतने समाचार पत्र वाले दिल्ली से फ़ोन आ रहे हैं, नेताओं के फ़ोन आ रहे हैं कि क्या है आपका इसमें। तो उसमें भी बिल्कुल शांति के साथ एक एक टीवी, अच्छा कोई ईमानदारी जब होती है, सच्चाई जब होती है, तो आपको बात बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो इस ज्ञान से मुझे एक और शिक्षा मिली है वो है, आपको जहाँ पे सहन करना है सहन करिए, पर अगर परिस्थितियाँ आ जाएं तो सामना भी करना है, और वो आप ईश्वर को साथ रखिए तो आप अकेले सामना कर सकते हैं। मैंने किसी को नहीं कहा, हमारे यहाँ पूरा एक डिपार्टमेंट है जो सब मीडिया को हैंडल करता है, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, आइए आप लोग, आपको जो पूछना है आप पूछते जाइए। तो उस समय में भी विभाग से में किसी को पता ही नहीं लगा, और इतनी 2 दिन तक चला। बहुत सारे लोगों ने हमसे भी पूछा कि आपको कोई तनाव नहीं हो रहा है, बार बार आपके पास आ रहा है, ये मामला बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय में भी कोई इस तरह का संकल्प आया ही नहीं, बस ये आया कि हाँ एक चीज़ हुई है, अब है सामने तो फेस तो करना है इसको हमको, और ऐसे फेस करना है कि बात जो हम कहना चाहते हैं वो भी जाए, हमारे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को भी कुछ ना हो। और अंत में सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि अंत में वो सब जब कोई हमसे उनको ऐसी बात नहीं मिल पाई, तो वाइस चांसलर के पास जाए, और वाइस चांसलर ने कहा कि हमारी विभागाध्यक्ष अगर कह रही हैं कि वो इसको रखना चाहती हैं तो उन्होंने बहुत सोच समझ के रखा होगा, और हमारा पूरा समर्थन है। बहुत अच्छी। एक इसी से संबंधित हम क्वेश्चन ये पूछेंगे कि जब आप पहले पढ़ाती थी और जब आपने ये ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान जीवन में धारण किया, तो दोनों में उस समय पढ़ाने में क्या फ़र्क आपने महसूस किया या बच्चों ने महसूस किया? हाँ, इसमें परिवर्तन तो आया है, और परिवर्तन ये आया है कि अब जैसे पहले अनुशासन पर जोर ज़्यादा था, अब स्नेह और अनुशासन दोनों लेकर चलना है, ये मैंने यहाँ सीखा। बच्चों में क्या? हाँ, बच्चों में इसलिए हुआ कि जब आप स्नेह से उनको कर। दूसरा एक मैंने कोशिश करी यहाँ से ज्ञान लेने के बाद कि टीचर जो होता है उसको बच्चा बड़े ध्यान से देखता। ये पहले भी मेरे अपने मन में रहता था कि हम टीचर्स को बहुत सजग रहना चाहिए, बच्चे हमको बहुत देखते हैं, हम लोग सोचते हैं। तो हल्केपन से मैं पहले भी नहीं कभी थी, तो हमेशा बहुत अपने काम को मैंने गंभीरता से लिया था। लेकिन अब मेरे मन में क्या आया कि मुझको ये जो ज्ञान मिला है इसको मुझे बच्चों के साथ एक तो शेयर करना है। वैसे ही ये बड़ा सहज ज्ञान है, इसको और सरल शब्दों में प्रत्यक्ष रूप से कैसे पहुंचाऊं, और कैसे कुछ गुण ऐसे दिखें उनको कि वो भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए, इस पर मैंने बहुत फोकस किया। तो जैसे इससे बच्चों से मेरी जो दूरी थी वो कम होती गई। पहले बच्चे डरते ज़्यादा थे, तो ये तो परिवर्तन हुआ कि अभी भी ये है कि ये जानते हैं कि इनके साथ यहाँ तक, वो कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट सम्मान तो है, हाँ, लेकिन स्नेह भी आ गया। और उसमें बस एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे बच्चों के साथ ये हुआ कि इस ज्ञान को, क्योंकि यही सेवा कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो करने का मैंने प्रयास किया है कि कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ तो उसको मैं किसी तरह से जोड़ती हूँ। तो जैसे एक आपको उदाहरण बस दूँगी कि जैसे मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसमें हम मानव अधिकारों के बारे में पढ़ाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स। तो पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद ऐसे ही मैं पूछती हूँ, भाई ये ह्यूमन बीइंग क्या चीज़ हुई, हिंदी में नहीं ह्यूमन बीइंग बताओ। तो सब बताते हैं ऐसे, तो हम कहते हैं ये बीइंग क्या चीज़ है। बस बीइंग पे जब आते हैं तो उनको
थोड़ा सा कि शरीर, ह्यूमन माने जो मिट्टी से शरीर बना, और बीइंग माने जो चैतन्य, और फिर उनको एग्जाम्पल देके तो इतना उनको स्पष्टता से समझ में आता है। तो वो इस तरह से उनको थोड़ा थोड़ा देना। या जैसे एक टॉपिक पढ़ाते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था, पूरा पढ़ाने के बाद उनसे ये सवाल हर साल मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ कि भैया आई नई विश्व व्यवस्था? तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी भी वही सब है। तो क्यों नहीं है, कैसे होगा? इससे बच्चों में एक तो रुचि जागृत हुई है, और ये बहुत सारे हमारे यहाँ भी लोग इस भ्रम को फैलाते हैं कि इस तरह की बातें अभी बहुत जल्दी, पर नहीं, हर ये युवा हैं, और ये युवा हमसे आके कहते हैं हमको ये कोई बातें बताता ही नहीं। ये एक ने नहीं, अनेकों ने हमसे कहा है आके कि ये बातें हम लोगों को कभी किसी ने बताई नहीं। और अभी भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो चुके हैं, और वो जब कभी भी लिखते हैं तो कहते हैं आपने जो पढ़ाया वो भी याद है, लेकिन आपने जो जीवन जीने की बातें बताई वो हम लोगों को बहुत मदद करती हैं। तो बहुत बच्चों ने ये जो टीवी पर प्रोग्राम्स आते हैं, ब्रह्मा कुमारी के दिखाते जाते हैं, उनको भी वो देखते हैं, साहित्य भी पढ़ते हैं। उनको मैं इनकरेज करती हूँ कि तुम लोग ये ज्ञान ज़रूर लो। तो ये परिवर्तन आया है। प्लस एक, जैसा आपसे हमने बताया कि एक यहाँ से ज्ञान लेने के बाद मैंने जो चीज़ अपनाई है अपने विद्यार्थियों के साथ, वो ये है कि हम लोग कहते तो बहुत हैं कि सच बोलो, पर जब कोई बच्चा सच बोलता है तो कई बार उसको उसकी सज़ा मिल जाती है। तो ये हमारे लिए हो गया कि हमारे स्टूडेंट्स को हमने कह दिया है कि तुमको किसी दिन नहीं भी पढ़ना है तो तुम सच बोलो हमसे। जैसे हम लोग असाइनमेंट्स देते हैं तो कहीं नहीं करके आए तो झूठ मत बोलो कि दादी की मृत्यु हो गई या गांव चले में ये हो गया, ये मत कहो, तुम सीधे कहो कि हम नहीं लिख पाए, नहीं कर पाए। तो वो उनके मन में हम खूब लाए हैं कि सत्य जो बोलता है उसको उसका पुरस्कार करते हैं कि इसने सच बोला इसलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमने कहा है कि जो सच बोलेगा उसको तो हम ज़रूर रिवॉर्ड करेंगे। तो ये है। तो बच्चे बहुत है, कई बच्चे कहते हैं उसके बाद कि मैडम सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पसंद आता था, अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो सब क्लास में आते हैं, मतलब रेगुलर फुल अटेंडेंस रहेगी, ये सब रहता है। एक और अनुभव जो मैं बताना चाहूँगी वो मेरे विभागाध्यक्ष बनने के समय का है। हमारा विभाग, हमारा विश्वविद्यालय इस साल अपना 100वीं वर्षगांठ मना रहा है, और हमारा विभाग भी 100 वर्ष पूरे कर चुका है, और मैं यहाँ की पहली महिला विभागाध्यक्ष हूँ 100 सालों में। तो हमारे यहाँ जो विभागाध्यक्ष का कक्ष है, जो उनका ऑफिस है, उसको लेकर बड़ी बातें हम लोग सुनते आए थे, एक देखते भी आए थे कि थोड़ा बहस वहाँ बहुत, गर्मा गर्मी बहुत हो जाती है। जो भी विभागाध्यक्ष आता है वो बड़े तनाव में सारा समय गुजारता है, और बहुतों को तो बहुत सारी बीमारियाँ भी हो गई विभागाध्यक्ष रहते हुए। तो ये कहा जाता था कि क्या इसमें, कुछ लोग कहते थे वास्तु दोष है, पर कुछ लोगों ने ये हम लोगों को भी एक कहानी बताई थी कि जब विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा था और ये विभाग बन रहा था, तो इसी जगह पे जहाँ पर ये विभागाध्यक्ष का कार्यालय है, उसी जगह पर एक मालिन रहा करती थी, उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, तो उसको हटाया गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत गिड़गिड़ाती रही कि मेरे पास जाने का कहीं ठिकाना नहीं है, मुझको यहीं रहने दो, लेकिन उसको ज़बरन हटाया गया वहाँ से। तो जब हटाया गया तो ये हम लोग सुनते आए थे कि कहा जाता था उसने श्राप दिया है। तो उसको कोई अलग जगह नहीं दी? अब श्राप दिया है तो इससे लग रहा है कि उसको हटाई ही है, क्योंकि तो उसके मालिन के श्राप की हम लोग बात सुनते थे, और ये कहा जाता था कि अभिशप्त कमरा है और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा और गहमा गहमी बहुत होती है। तो जब मैं बनने वाली थी विभागाध्यक्ष तो मुझको सब लोग कहते थे अब आप तैयार रहिए, हॉट सीट पे जा रही हैं। तो वो जो कक्ष है उसके बिल्कुल पीछे लगा हुआ मेरा अपना कमरा है, जो एज ए फैकल्टी मेंबर मुझको मिला हुआ है। शीशे का दरवाज़ा है तो दिखता है वो कमरा। तो जब 6 महीने रह गए थे मुझे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बनने के, तो मैं उस कमरे को देखकर सकाश देती थी, बस 5 मिनट के लिए अपने कमरे में जब जाती थी तो उस कमरे को देखती थी और सकाश देती थी, और उस मालिन को अपने सामने लाती थी। देखा तो नहीं है उसको, लेकिन ये सोच कर कि कोई रही होगी, दुख हुआ होगा उसका और तब उसने ये बात कही होगी, तो मैं उससे जैसे मनी मन माफ़ी मांगती थी कि भाई हो गया, लेकिन अब आप मुक्त करिए, आप जहाँ आप खुश रहिए, और यहाँ पे जो लोग हैं जो अब आ रहे हैं वो भी अपने खुशी से काम कर, बस ऐसे ही कहती थी, एक बस संकल्प आता था। तो ये ऐसा मैंने सकाश उसको बहुत दिया, उस कमरे को देती थी मैं। और उसके बाद जब मैं विभागाध्यक्ष बनी तब भी जब मैंने चार्ज लिया था, सारे मेरे सहयोगी मुझको लेकर गए थे कि अब आप बैठिए कुर्सी पर, तब भी मेरे मन में यही संकल्प था कि नहीं, यहाँ पर शिव बाबा को बैठेंगे और मैं उनके साथ चलाऊंगी विभाग, क्योंकि प्रशासन का बहुत काम आ जाता है। तो मतलब अपनी जो
एकेडमिक ड्यूटीज़ हैं वो तो करनी है, पढ़ाना तो है ही है, पर साथ ही साथ पूरा विभाग का प्रशासन देखना है। और हमारा बहुत बड़ा विभाग है, तो बीए भी है, एमए भी है, पीएचडी भी है, तो बहुत बड़ा विभाग है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे भी शिव बाबा को ही आगे रखा था। और कुछ ही समय के बाद जो लोग मेरे इस कक्ष में आते हैं तो वो अलग अलग बात जैसे कह के जाते हैं, पर भावना उनकी एक ही होती है। वो कहते हैं कि इस कमरे में रोशनी बहुत लग रही है, कोई कहता है वाइब्रेशन बहुत अच्छा है, कोई कहता है कि फील गुड फैक्टर होता है, कोई कहता है पहले ये कमरा छोटा लगता था बड़ा हो गया। तो मतलब इस तरह की बातें वो लोग करते हैं, तो उससे भी मुझको ये समझ में आता है। ये तो बहुत लोग कहते हैं कि इस कमरे में अब एंटर करो तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो ये सब मुझको लगता है कि ये जो ज्ञान और योग हम सीखते हैं, और छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर उनका वहाँ पे प्रयोग हम करें तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। लड़ाई झगड़ा तो कोई सवाल हाँ नहीं, थोड़ी बहुत बातें आई, लेकिन वो सारी चली गई अभी बहुत समय से। तो इस संस्था की बात कौन सी सबसे बहुत अच्छी लगती हो और जो आपको बहुत हमेशा प्रेरित करती रहती है? अगर मान लो कभी हमको थोड़ा सा आए भी, लेकिन फिर भी हमको बहुत प्रेरित करती है, तो फिर से मेरा जैसे एक नया नवीनता शुरू हो जाती है। संस्था की तो बहुत बातें हैं, लेकिन आप एक बात पूछ रही हैं, तो जैसे मुझे ज्ञान तो बहुत सुना, लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ देखी है और जो मुझको बराबर प्रेरित करती है, वो जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कि हार्मनी इन थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। माने जो सोचो वही बोलो वही करो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हर जो यहाँ का जो जिनको हम कहेंगे विद्यार्थी हैं, और जो लोग यहाँ पे ज्ञान टीचर्स हैं हमारी, जो भी है, सब इसमें लगे हुए हैं कि हमारी सोच, बोल और कर्म एक दिखने चाहिए। ये बात मुझको बहुत प्रेरित करती है। और दूसरी जो मुझको एक बात यहाँ से जिसने मुझे बहुत प्रेरणा दी है, वो ये है कि हमारे ऐसे लोग जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, जो बाहर काम करने भी जाते हैं, तो हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, मतलब हम कोई धर्मात्मा का काम नहीं कर सकते हैं, हम बड़े भाषण नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ के ज्ञान ने हमको इस लायक बना दिया है कि हम जहाँ हैं वहाँ जागृत रहकर, चलिए थोड़ा ही दायरा होगा, लेकिन कुछ लोगों का जीवन बदल सकते हैं, एक दिए की तरह प्रकाश दे सकते हैं, सुगंध फैला सकते हैं। तो मतलब जब हम ये सुनते हैं, जानते हैं कि ईश्वर आया है एक नई दुनिया बनाने, तो लगता है कि चलो हम भी इस विश्व में जहाँ सब तरफ अंधेरा छाया हुआ है, थोड़ी रोशनी करने में योगदान हमारा भी हो रहा है। हर घर में दीपक ही चाहिए, सूरज नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। सूरज तो विश्व में एक ही चाहिए, और बाकी हर घर में दीपक ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप वो नहीं कर सकते, आप तो प्रोफेसर, अगर आप ऐसा कहेंगे भाषण नहीं कर सकते तो कौन कहेगा कि हम कर सकते हैं। आपने यहाँ से क्या क्या प्राप्तियाँ की हैं जो आपको ज़रूरत थी और जो आपने तलाशी थी लेकिन नहीं मिली? एक तो आपने जैसे कहा कि मुझे नींद आए, उसके लिए बहुत अच्छा, तो ऐसे आपने और भी क्या कुछ ऐसी प्राप्तियाँ की? हाँ, बहुत प्राप्तियाँ हुई। इनमें से एक प्राप्ति और मैं बताऊंगी जो बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे 2 संबंध थे, वो बहुत ही खराब हो गए थे, बहुत घनिष्ठ के 2 संबंध थे, और वो किसी कारणवश उसमें गलतफहमी कह लें या जो भी कह लें, वो बहुत कटुता आ गई थी। और उस समय मैंने शिवानी बहन को बोलते हुए सुना था एक क्लास में, उन्होंने ये कहा था कि जब कभी भी हमारी किसी से अनबन हो, संबंध अच्छे नहीं हो, तो दोनों में से कोई भी शरीर छोड़ सकता है, और अगर हम छोड़ देंगे तो वो तो हमारा सेटल हो ही नहीं। तो वो बात एकदम अंदर तक चली गई। और उसके बाद ये तो नहीं हुआ, उन्होंने तो कहा था आप फ़ोन उठा के बात कर लीजिए, वो तो नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, सकाश, और आज मैं कह सकती हूँ वो संबंध इतने सुंदर हैं। और ऐसे ही एक और मैं बताना चाहूँगी प्राप्ति की, कि मेरी मदर इन लॉ हैं, वो अभी भी हैं, 88 ईयर्स की हैं। तो वो भी कामकाजी महिला थीं, और मतलब फ़र्क थी औरों से बहुत। तो और मैं भी कामकाजी थी, तो थोड़ा सा टकराव होता था, मतलब अहंकार आ जाता था हमारे बीच में। हाँ नहीं, वो अलग रहती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता था। वो जहाँ पे प्रशंसा की बात है वो कहती थी, पर जहाँ पे उनको कमी हमारी दिखती थी बोलती थी, लेकिन अहंकार आपका जो है वो सुनने नहीं देता था। तो हमारे संबंधों में थोड़ा सा कभी कभी तनाव आ जाता था। और इस ज्ञान के बाद मेरे इतनी सबसे बड़ी प्रशंसिका अगर कोई है तो वो है, उन्होंने सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया है। उन्होंने भी आपकी प्रशंसा बस, तो ये इस ज्ञान की वजह से, यही मैं कहूँगी। नहीं तो बहुत हम सब यहाँ कांटे ही बन होते हैं जब आते हैं, सब दुख देने वाले। मतलब मैं अपने लिए तो कहूँगी कमियाँ बहुत थी। कांटों की दुनिया है, इसलिए कांटे ही होंगे। कांटे ही होंगे। जंगल में जाएंगे तो वहाँ कांटे ही हैं,
तो मतलब मैं तो स्पष्ट रूप से कहती हूँ खूब कमी कमज़ोरियाँ थी, उनके साथ आई थी, अभी भी काम कर रही हूँ। मैं ये दावा नहीं करती हूँ कि परफेक्ट हो गए हैं, लेकिन जहाँ थे वहाँ से बहुत आगे हैं, और इसी ज्ञान को जीवन में बार बार प्रयोग करके तो मिला तो यहाँ पे बहुत कुछ है, सब कुछ मिला है, ज्ञान भी मिला है, कैसे गुणों को धारण किया जाए वो भी मिला है, एक अच्छा प्यारा परिवार भी मिला है। अब दीदी हमारे सामने बैठी हैं, ज़रूर कहेंगी, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगी कि शिवानी दीदी ने मुझे अलीगंज सेंटर तक पहुंचा दिया, रास्ता दिखाया कि यहाँ जाओ तुमको मिलेगा भगवान भी और जो चाहती हो। पर वहाँ से जो यात्रा हुई है उसमें जो मुझे पालना मिली है, जो क्योंकि सुमन दीदी का अगर शुभ भावनाएं ना होती, उनकी कल्याण की भावना ना होती, उन्होंने सकाश ना दिया होता तो जहाँ तक हम लोग पहुँचे, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, मैं औरों का नहीं, हाँ मैं जहाँ तक पहुँची, क्योंकि मैंने तो रेगुलर सुबह शाम क्लास भी नहीं किया कभी, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं, लेकिन तब भी जब भी मैं यहाँ पे सेंटर पे वक्त बेवक्त आई, उन्होंने कभी भी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि उनको असुविधा हुई या नहीं हुई, बल्कि स्वागत किया हंसते हुए। तो वो जो मैंने सीखा है, वो जो मैंने देखा है, उसका प्रभाव भी मुझ पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। एक क्वेश्चन और कि आप प्रोफेसर हैं लौकिक में और यहाँ आप स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि आप प्रोफेसर भी बहुत अच्छी हैं और आप स्टूडेंट भी बहुत अच्छी हैं, तो इसको कैसे आपने किया? क्योंकि व्यक्ति को जो लौकिक चीज़ें हैं वो कई बार छोड़ नहीं पाता है, वो निकल पर मैंने आपके जीवन में, हम इतने 12 साल से हम आपके कनेक्शन में हैं, लेकिन मैंने कहीं पर आपको ये नहीं देखा कि आपको स्टूडेंट, जब आप हमारे साथ होती हैं या हमारी बहनों के साथ होती हैं, अलीगंज में भी मैंने देखा, एक दिन वो बता रही थी कि बाबा ने कहा कर्मणा सेवा, तो आपने कहा कि मुझे कोई कर्मणा सेवा दीजिए, तो अब वहाँ तो कोई ऐसा काम था नहीं, तो चावल साफ़ कर रहे थे तो आपने कहा चावल साफ़ कर। तो ये बात नहीं है कि चावल साफ़ करना कोई छोटी सेवा है या कोई ऐसी सेवा है जिसमें हमारा कोई हो जाए, लेकिन फिर भी एक ये है कि आप जब आप स्टूडेंट बनती हैं तो आप स्टूडेंट बनती हैं, और जब आप प्रोफेसर रहती हैं तो प्रोफेसर रहती होंगी, पर हमने कभी भी नहीं देखा कि आपका वो जो लौकिक प्रोफेशन है वो यहाँ पे दिखा। तो इसके लिए आपने क्या किया? कुछ ऐसा? कुछ नहीं किया, इसको शिव बाबा की कमाल कहूँगी, इस ज्ञान को कहूँगी, इतना अच्छा ज्ञान समझ में आ गया है कि अगर मैं यहाँ पर भी प्रोफेसर बन के आई तो मैंने इसके मतलब पढ़ा ही नहीं कुछ है। और दूसरा, यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है, कोई आपको इस तरह का वाइब्रेशंस मिलते ही नहीं हैं, तो भी फिर भी कई बार व्यक्ति को लगता है कि जो मेरे सामने है तो वो इतना एजुकेटेड नहीं है, या फिर मेरी एज थोड़ी ऐसी बड़ी है, तो उसको कई बार वो संस्कार जागृत हो जाते हैं कि ये मुझे क्या समझाएंगे, या फिर ये मतलब हमको इस तरह से बात कर रहे हैं। बात में तो खैर मुझे नहीं लगता कि हमने कभी इस तरह से बात की होगी आपको, कि आपको छोटा समझ के या आप मेरे स्टूडेंट ने इस तरह से बात की होगी, लेकिन फिर भी कई बार व्यक्ति को लगता है कि मुझे उतना वो सम्मान मिलना चाहिए कि जो मैं हूँ। पर मैंने आपको कभी ये नहीं देखा कि आपके अंदर वो यहाँ पर प्रोफेसर वाले संस्कार जागृत हुआ कि स्टूडेंट बनकर आप हमेशा रहें। तो उसको कैसे कि वो कभी संस्कार जागृत हो या नहीं, आपने उसको दबाया? नहीं, दबाया तो नहीं, क्योंकि मैं दबाने वाली तो नहीं थी, तो अगर होता तो मतलब अब मैं क्या कहूँ, मैंने यहाँ पर जो ज्ञान दिया जाता है उसमें कई बार ये पढ़ा था कि आपके सामने जो टीचर के रूप में निमित्त बहन है, या जो भी सेंटर पे निमित्त बहन भाई होते हैं, उनको स्वयं ईश्वर ने वहाँ पर रखा है। तो रिगार्ड की बात यहाँ पर मैंने सीखी है, तो वो आया ही नहीं कभी। अब ये भी मैं भाई ईश्वर की कृपा ही कह सकती हूँ, कभी आया ही नहीं। जब देखती हूँ आप दीदी को, आपको देखती हूँ, बहनों को देखती हूँ, बहनों भाइयों का भी मैं बहुत बहुत आभार करूँगी, सब भाई बहनों का। तो जब भी देखती हूँ तो लगता है मुझको यही कि शिव बाबा ने इनको यहाँ किया है, तो ये तो बहुत मतलब ये महत्वपूर्ण है और बहुत स्पेशल आत्माएं हैं जो यहाँ पर हैं, तो रिगार्ड तो करना ही है। ये बात तो सच है कि बाबा ने सेलेक्ट किया है, और ज़रूर कोई ऐसी चीज़ देखी होगी जो उनके काम में मददगार होगी। लेकिन फिर भी ये बड़ी बात है आपकी कि कभी भी कोई संस्कार निकाल के ना आया, क्योंकि हम इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो कई बार व्यक्ति के, हालांकि बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, या हमारे संपर्क में जो भी आए उनके बहुत कम ही निकल के आए, लेकिन फिर भी कई बार व्यक्ति शायद वो दबा के या शायद वो नहीं कह पाता हो। लेकिन मैंने आपके जीवन में ये कभी नहीं देखी। ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप स्टूडेंट बनती हैं तो बहुत अच्छी स्टूडेंट बनती हैं। एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर आप अपने जीवन में इतना अच्छा प्राप्तियां किया है, अच्छा महसूस किया है बाबा के ज्ञान को, बाबा की मदद को, उसके साथ का, या फिर
आप ये कहें कि गुणों को अपने जीवन में बहुत अच्छे से धारण कर पाएँ, संबंधों को मधुर बना पाए, तो ऐसा ही अगर दुनिया में सबको मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। तो जो आपके जैसे कोई प्रोफेशनल हैं या फिर जो युवा हैं, जैसे आप यूथ को आप पढ़ाती हैं, या फिर जो घर गृहस्थ में रहते हैं, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज दें कि उनको भी बहुत अच्छी प्रेरणा मिले कि वो भी आपके जैसे अपने संबंधों को मधुर बनाएं अपने स्टूडेंट्स या अपने साथ। जो जैसे कि दुनिया में लोग एक बच्चा होता है, एक ही बच्चा होता है, कई बार एक बच्चे 2 बच्चे होते हैं, 2 लड़के या 2 लड़कियाँ, उनको संभालना मुश्किल होता है। बिल्कुल, उनको वो गाइड नहीं कर पाते हैं कि जितना वो चाहते हैं कि बच्चा इतना पढ़े, जैसा वो चाहते हैं कि बच्चा ऐसे पढ़े, वो नहीं। और आप इतने सारे स्टूडेंट को संभालती हैं और वो आपकी बात मानते हैं, और आप बिगड़े हुए स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा मोटिवेट कर लेती हैं। तो ऐसे ही जो माँ बाप ऐसे बच्चों को इस समय पालना दे रहे हैं, तो जैसे माँ बच्चे की बहुत अच्छी गुरु होती है और वो भी बच्चे को अपने जैसा ढालना चाहती है, लेकिन टीचर के लिए कहा जाता है कि वो एक बिल्कुल जैसे कि अबोध शिशु आता है और वो एक बहुत सुयोग्य नागरिक बना देता है। तो ऐसे सुयोग्य बनाएं बच्चे, सुयोग्य बनाएं अपने साथियों को, सुयोग्य बनाएं अपने स्टूडेंट्स को। ऐसा कोई मैसेज आप दें तो सबको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। मैं यही कहूँगी कि जो ये ज्ञान ले रहे हैं उनको तो ज्ञान तो मिला है, वो ज्ञान जीवन में दिखना चाहिए। तो इसके लिए जितना अधिक हो सके, क्योंकि हम जब तक एग्जाम्पल नहीं बनेंगे कोई सुनता नहीं है बात, क्योंकि ज्ञान तो मिलता है पर वो जब आपके जीवन में होता है तो आप बड़ी दृढ़ता से उनको वो बात कह सकते हैं और तब वो आपकी बात सुनते हैं। तो जो ऑलरेडी जो लोग ये ज्ञान ले रहे हैं तो उनको तो मेरा यही निवेदन है कि वो जितना भी है, सब नहीं कर सकते हैं तो कोई 1-2 बातें ज्ञान से की ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो सिर्फ लोगों के दिमाग तक न जाए, दिल तक पहुँचे और उनको देख कर लगे कि हाँ इनको ये प्राप्ति हुई है, तो ये कह रहे हैं तो ज़रूर सच होगा। ये होना बहुत ज़रूरी है। और जिन्होंने अभी ये ज्ञान नहीं लिया है उनको तो मैं यही कहूँगी कि आप दुनिया में सब कुछ चारों तरफ होता हुआ देख रहे हैं, आप पढ़ भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, और अगर आपको आपके दिल पर हाथ रखकर पूछा जाए कि आप खुश हैं, आप शांत हैं, तो शायद आप जवाब भी देंगे नहीं। तो एक बार आपको ये ज्ञान ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये आपको और देगा, ये आपसे कुछ लेने वाला नहीं है। बस ये आपको ये करेगा जो एक दायरे में आप सिमटे हैं उससे उस दायरे को बहुत बड़ा कर देगा। तो जब वो दायरा बड़ा हो जाएगा तो आप बहुतों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो जीवन को इतना सब कुछ करके देख चुके हैं, तो अगर एक मौका दें, जीवन में सबको ये मौका नहीं मिलता है। अगर इसको कोई देख रहा है कार्यक्रम, जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया, तो उन तक ये संदेश जा रहा है, तो अगर एक बार वो सब कुछ उन्होंने किया होगा तो एक बार इस ज्ञान को भी लेकर देख सकते हैं, और फिर इसका जो फल मिलेगा, जो परिणाम मिलेगा, वो खुद ही उनको इस रास्ते वो तय करेंगे कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, कोई भी ले सकता है, क्योंकि ये कोई धर्म से संबंधित ज्ञान नहीं है, ये स्पिरिचुअल है, तो कोई भी ले सकता है। और आपका जो अनुभव सुनेगा उसको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, बहुत असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं, और बहुत सहज है कि हमको एक कुछ सोचना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है कि ये चीज़ ऐसी है और उसको करके एक बार देख लेना है, तो हमको खुद ही पता चल जाएगा कि इससे फ़ायदा है या नहीं होगा। अगर नहीं है तो फिर उसको छोड़ सकता है। आपने बहुत अच्छे जीवन के अनुभव सुनाए और प्रैक्टिकल आपने करके दिखाया, और आपने बहुत अच्छे से भगवान को पहचाना और उसकी जो भी मत है उस पर विश्वास करके, जैसे कि हम दुनिया में पहले डॉक्टर की दवा खाते हैं तभी तो विश्वास करते हैं। पहले को लोग कहते हैं बहुत अच्छा डॉक्टर है, लेकिन हम तब तक उसको अच्छा नहीं मानते जब तक मेरी बीमारी को ठीक ना करे। तो ऐसे आपने प्रैक्टिकल वो करके दिखाया, तो ज़रूर है कि लोगों को बहुत अच्छा आप मोटिवेशन मिलेगा और वो खुद भी आपके जैसा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। शांति। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा,
इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले।